हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस वाला, अ यूनिट ऑफ फिजिक्स वाला। माय नेम इज दानिश जफर और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ लेक्चर नंबर 12। तो तैयार हो जाइए एक ज़बरदस्त सेशन के लिए, क्योंकि दोस्त ये होने वाला है अब तक का सबसे ज़बरदस्त सेशन। रीज़न क्या है कि आज का टॉपिक है पैराजंबल। ये पैराजंबल क्या होता है? ये वो क्वेश्चन है कि कुछ आए ना आए ये रखा होगा भाई एग्जाम में। मैंने आपको अभी तक इतनी सारी ग्रामर पढ़ाई है, पर गारंटी नहीं है कि हर चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, पर इस चैप्टर की गारंटी है कि इसमें से आएगा। अब कुछ चैप्टर्स होते हैं जहां से क्वेश्चन आता ही है भाई। देखो, जैसे टेंसेस है, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट है, 8 यूनिवर्सल रूल है, जो मैंने तुम्हें पढ़ाई यहाँ से तो आएगा ही। बट एडजेक्टिव में से भी क्वेश्चन आए, एडवर्ब्स में से भी क्वेश्चन आए, आर्टिकल में से भी क्वेश्चन आए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आ भी सकता है, नहीं भी, स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटीज है। बट यहां से क्वेश्चन दोस्त रखा होगा, हर हाल में आएगा। तो आज हम बात करने वाले हैं पैराजंबल पे कि पैराजंबल क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। तो इस सेशन बहुत बहुत जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि मैं आपको इसमें सिर्फ पैराजंबल कराने नहीं जा रहा हूँ। मैं दोस्त आपको ना इसमें ट्रिक्स भी बताऊंगा कि कैसे आप ट्रिक्स के थ्रू, कैसे आप चीजों को समझ के इसमें फुल स्कोर कर सकते हैं। आप ये समझ लीजिए, आपके पास इतना तगड़ा मौका है ना कि आप इसमें मान के चलिए कि आप इसमें फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, फुल मार्क्स। तो दोस्त ये सेशन होने वाला है एकदम कातिलाना। तो अच्छा, कुछ कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर आपने ग्रामर पूरी नहीं करी। तो दोस्त ग्रामर को एक छोटा सा हॉल्ट दे दिया है, क्योंकि अगर आप देखेंगे मैंने आपको बहुत सारी ग्रामर पढ़ा दी। नाउन, प्रोनाउन, टेंसेस, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, ऑक्सिलरी वर्ब, कॉजेटिव वर्ब्स, इतना सब कुछ पढ़ा दिया है। और साथ साथ आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी मिल गए होंगे जो मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दिए। तो ग्रामर को अभी मैंने थोड़ा सा हॉल्ट दिया है ना। एक चैप्टर ये कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर मैं आपको इसे पहले करा देता हूं, तो आज जब मैं इसे रिकॉर्ड कर रहा हूं इस सेशन को, तो मैं आज से देख रहा हूं कि आपके पास आज भी एटलीस्ट इसको करने के लिए 25 डेज तो है ही। तो 25-26 डेज है आपके पास इसकी प्रैक्टिस करने के लिए। आज ये आप कर लेंगे, इसके बाद आप इसकी रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे एंड यू विल बिकम ऑब्वियसली बेटर। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं फटाफट, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट। अब जैसा मेरा अंदाज है कि मैं हर क्लास में वोकैब तो कराता ही हूँ, तो इस क्लास में भी वोकैब तो होने वाली है। और वोकैब क्या, अभी रूट वर्ड को भी मैंने हॉल्ट दिया है, एक अलग लेवल पे हम प्रिपरेशन को ले गए हैं। बेसिक्स आपके कंप्लीट हो गए हैं, ऐसे समझ लीजिए। तो मैंने एक छोटा सा हॉल्ट दिया है किसको, जो हम रूट वर्ड्स कराते थे। अब हम करने वाले हैं दोस्त सिनोनिम। आपको याद होगा लास्ट क्लास में मैंने सिनोनिम आपको कराए थे वर्ड हेट के, और भर भर के आपको सिनोनिम मिले थे, 10-12 सिनोनिम आपको मिले थे हेट के। अगर किसी ने लास्ट क्लास नहीं देखी है दोस्त, तो लास्ट क्लास में जाके आप उसे नोट कर सकते हैं। जो जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये मेरा वादा है, अगर आप नोट करते जाएंगे आपके पास एक बेहतरीन वोकैब रजिस्टर बन के आएगा, एक बेहतरीन ग्रामर रजिस्टर बन के आएगा, जो पूरी जिंदगी काम आएगा, है ना। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसको नोट करते रहे। तो दोस्त सिनोनिम्स, सिनोनिम का मतलब होता है दोस्त सेम वर्ड। तो कौन सा वर्ड किया था हमने लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो हमने वर्ड किया था हेट, और उसके सिनोनिम किए थे। आज हेट का उल्टा क्या होता है, ये तो सबको पता ही है, लव। तो आज मैं तुम्हें कराने वाला हूं लव के सिनोनिम्स। ठीक है भाई, तो क्या क्या बोल सकते हो लव को, क्या क्या बोल सकते हो, क्या क्या हो सकता है लव। इसीलिए मैंने रेड पेन से लिखा है। देखो ये एक ऐसा है ना, लव की परिभाषा सबकी अलग अलग है ना। कोई कहता है, कोई कोई हाथ पे नाम लिख लेता है, ठीक है, कोई अपना करियर बना लेता है उसके चक्कर में, कोई अपना करियर बर्बाद कर लेता है, कोई आत्महत्या कर लेता है, कोई उसी को मार देता है। तो और सब कहते हैं कि हम प्यार करते हैं। तो इतनी सारी डेफिनेशन है, तो ऑब्वियसली आपके पास बहुत सारे सिनोनिम भी होंगे, है ना भाई। तो सबका प्यार करने का तरीका अलग है। कोई कहता है सिर्फ मैं तुझे देखूंगा और कोई नहीं देख पाएगा, कोई कहता है काजल तुम सिर्फ मेरी हो, लाशें बिछा दूंगा लाशें। तो ये क्या है, ये सबके अलग अलग तरीके हैं भाई प्यार करने के। तो कितने तरह का प्यार होता है आइए देखते हैं, और आप भी देखिएगा कि आपको कौन सा वाला प्यार है। तो देखो कौन कौन से होते हैं। एक तो हमारे पास होता है एडमायर, एडोर, ये दोनों लव होते हैं। या फिर एक वर्ड आता है DOTE, डोट, इट्स अ फ्रेंच वर्ड। ये सबको एक्सप्लेन करूंगा मैं। अभी आप बस मेरे साथ इन्हें नोट करते रहेंगे, उनके सामने एक लाइन छोड़ते रहेंगे, ताकि जब मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूं तो वो एक्सप्लेनेशन भी आपको मिल जाए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है पैम्पर, फॉन्डल, कैरस, एमोर,
then predilection, acclivity, proclivity, one, two, three, four, five, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So here we have got 10 words for the word love. अब एक बार देखते हैं इनके इंडिविजुअल मीनिंग क्या क्या डिफरेंस है. एक बार में याद हो जाएगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना दोस्त. ठीक है, देखो जो पहला वर्ड है एडमायर. एडमायर का मतलब होता है वो वाला प्यार. मैं तुम्हें समझाऊंगा. देखो सबका मीनिंग तो लव ही है, डिक्शनरी मीनिंग इसका लव आएगा. बट ये कौन सा वाला है? एडमायर का मतलब होता है कि जिसकी तरह तुम बनना चाहते हो. जैसे वो वाला प्यार जो मुझे महेंद्र सिंह धोनी से है, या महात्मा गांधी से है, या एपीजे अब्दुल कलाम से है ना. ये लोग कौन है? मैं इनको एडमायर करता हूँ कि यार इनकी तरह बनना है. ये है आदमी, इनको देख के मोटिवेशन मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है. तो मैं एडमायर किसे करता हूँ? ऐसे याद रख सकते हो, एपीजे कलाम साहब को या फिर धोनी को. तो ऐसे वाले प्यार को जिसमें आप अपनी मम्मी से भी कर सकते हो कि तुम बड़ा एडमायर करते हो, तुम उनकी तरह बनना चाहते हो, तो ये हो जाएगा एडमायर. अब एडोर कौन सा वाला प्यार होता है? एडोर वो वाला प्यार होता है जिसको देख के आपका मूड खुश हो जाता है. मतलब कहने का मतलब है जैसे जब मैं, हाँ, जो प्यार मुझे अपने कुत्तों से है ना, आई हैव 3 डॉग्स, तो मुझे उनसे बड़ा प्यार है. मैं कितना थका हुआ हूँ, कैसा हूँ, जब मैं घर पहुंचता हूँ ना, कुत्ते आते हैं भाई, एकदम सीधे चढ़ जाते हैं. कोई इधर चाटेगा, कोई इधर चाटेगा. दे आर डैम लविंग. तो वो क्या होता है? उसे बोलते हैं एडोर. एक ऐसा प्यार, आपका मूड कितना खराब हो, आपका मूड अच्छा कर दे. जो प्यार आपको बच्चों पे आता है, ठीक है, जो प्यार आपको छोटे पपीज कुत्तों पे आता है, वो होता है एडोर. ठीक है, तो एडोर इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ लव. इसके लिए आप कैसे याद रख सकते हैं? जो आपको डॉग्स या बेबीज पे आता है. ठीक है भाई. डोट जो है ये फ्रेंच वर्ड है. ये एग्जाम में शायद ही पूछा जाए, बट फिर भी मैंने गुड टू नो नॉलेज के लिए आपको दे दिया है. फ्रेंच वर्ड है. ठीक है, आई डोट यू भी बोल सकते हैं आप. जैसे लव यूज होता है वैसे डोट यूज होता है. अच्छा, पैम्पर, फॉन्डल, कैरिस, ये बड़े क्लोज हैं. देखिए, फॉन्डल और कैरिस में तो टच इन्वॉल्व होता है. इसमें क्या होता है? टच इज इन्वॉल्व. जैसे भाई आपने देखा गाय अपने बछड़े को चाट रही है, ठीक है, या फिर आपने देखा कोई माँ अपने बच्चे को फीडिंग करा रही है, या तुमने देखा होगा मम्मियाँ हमारे यहाँ इंडिया में ना वो चोटियाँ बांधती हैं, ये कस कस के एक लड़की के सर पे हाथ रखा, एक चटिया ये खींच खींच के बल डाल डाल के. तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड फॉन्डल. मैंने देखा है कुछ कुछ. कभी कभी मैंने अपनी मम्मी को भी याद है, मेरे सिस्टर के ऐसे खींच खींच के बाल बांधा करती थी वो. तो क्या था वो? फॉन्डल कैरेस. ऐसे वाले प्यार जो होते हैं वो फॉन्डल कैरेस होते हैं. लोरी सुना रही है, टच इन्वॉल्व होगा, फॉन्डल कैरेस होता है. ठीक है. अच्छा, अब ये पैम्पर, ये बड़ा आसान है. ये जो कैरेस होता है ना, क्या सहलाना बोलते हो ना, सहलाना. तो कैरेस इज बेसिकली सहलाना. अब ये पैम्पर कौन सा वाला प्यार हुआ? भाई ये पैम्पर वही सा वाला प्यार है वो जो तुम्हें बोलती नहीं है, अरे मेरा सोना, अरे मेरे बाबू. बाबू की ये बड़ी दाढ़ी है, इतना बड़ा मुंह है ना, और तब भी ये सोना है, बेबी है. ये ऐसा बेबी समझ नहीं आ रहा है किस चीज़ का बेबी है. ठीक है, तो वो वाला प्यार जो होता है ना पैम्पर, जब तुम किसी को प्यार से नाम बदल देते हो, ठीक है, या फिर जो भी यार, जो भी तुमने नाम रखा है, ओना, मोना, शोना, भगवाना, ये जितने भी होते हैं ना, ये सब पैम्पर वाला प्यार होता है. अरे मेरा कोची कोची, अरे मेरा बाबू, आजा आजा आजा. ये जितने भी होते हैं ना, दैट इज कॉल्ड पैम्पर. तो पैम्पर का मतलब क्या होता है? पैम्पर का मतलब होता है एक तरह से, इसमें एक वर्ड और लिखता हूँ मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मुझे क्लिक करा, इनफैचुएशन. ठीक है भाई. तो ये जो पैम्पर होता है ना, इस पैम्पर का मतलब एग्जैक्टली क्या हो गया? पैम्पर का मतलब हो गया किसी को लाड. लाड होता है ना, कहते हैं बड़ा लाड प्यार करते हैं, तो लाड होता है मींस टू ट्रीट विद एडिशनल या फिर एक्स्ट्रा केयर. जैसे वो तुमसे पूछती है, सुनो मेरे बेबी ने खाना खा लिया है ना, मेरे बेबी का पेट ठीक है, सब कुछ ठीक है, पानी पिया, ये वाले जितने होते हैं ना, दैट इज कॉल्ड पैम्पर. अब आगे आ जाओ. एमोर. एमोर वो वाला प्यार होता है जिसे आप कहते हैं सेक्सुअल लव. ठीक है भाई, ये सेक्सुअल लव होता है. आपको कुछ और नहीं चाहिए, आपको बस ये चाहिए, तो उसको बोलते हैं एमोर. ठीक है. अब प्रीडायलेक्शन का क्या मतलब होता है? प्रीडायलेक्शन का मतलब होता है किसी के लिए बहुत जबरदस्त चाहत. ठीक है, तो प्रीडायलेक्शन, एक्लिविटी, प्रोक्लिविटी, ये तीनों एक जैसे होते हैं. इन सब का मतलब होता है
इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन का मतलब क्या है? लगाव, झुकाव। कहते हैं ना मैं इसकी तरफ खींचा चला गया, ठीक है, कोई डोर मुझे खींचे तेरी ओर लिए जाए, ये वही सब है। प्रीडायलेक्शन हो गया लड़के को, एक्लिविटी हो गई है, प्रोक्लिविटी हो गई। एक्लिविटी मतलब ऐसे, अगर लड़की यहाँ खड़ी है खींचा चला जा रहा है। वो मूवी दिखाई थी ना, कौन सी थी वो, इश्क इश्क करके एक मूवी आई थी, उसमें वो अजय देवगन रस्सी पे चल जाता है, उसे पता ही नहीं है जूही चावला के चक्कर में, ठीक है, समथिंग जूही चावला या काजोल, आई डू नॉट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट हाँ ये याद है कि वो प्रीडायलेक्शन था, एक्लिविटी थी, प्रोक्लिविटी थी। इसको हम कहते हैं कि क्या है, ये इंक्लिनेशन है, बड़ा लगाव है, इसकी बातें, इसकी शक्ल, इसका सब कुछ तुम्हें अच्छा लगता है। अब आखिरी बचता है इन्फैचुएशन। ये वो वाला प्यार है जैसा फिल्मों में होता है, हो रहा है वो, जब तुम्हें रात को नींद नहीं आती है, जब तुम्हारा मन करता है बस जल्दी से सुबह उठ जाऊं और इससे मिल लूं। ये क्या है? इन्फैचुएशन है। मतलब ये यूजुअली शॉर्ट लिव्ड होता है और बहुत इंटेंस होता है, ठीक है। तो ये कैसा होता है? वेरी इंटेंस। तुम्हें लगता है यही तो प्यार है, फिर जब वो रंग दिखाती है अपने, तब तुम्हें समझ में आता है ओहो इन्फैचुएशन था। तो ये बड़ा इंटेंस होता है और बहुत ही पैशनेट होता है, साथ ही साथ साथ शॉर्ट लिव्ड होता है। तो हम उसे बोलते हैं, हाँ, लड़कपन वाला जो प्यार होता है, लड़कपन वाला प्यार। तो ये है इतने सारे प्यार जो मैंने आपको दिए हैं, जो मैंने आपको बताए हैं। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट प्यार है जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। उस प्यार को मेरे दोस्त कहते हैं अफेक्शन। अब ये जो अफेक्शन होता है ना, ये होता है लगाव, और इसे आप कहते हैं मदर्स लव। जो होता है वो अफेक्शन होता है, ठीक है। मदर्स लव को मैंने अफेक्शन में क्यों रखा? मदर्स लव को मैंने अफेक्शन में इसलिए रखा क्योंकि ये, इस प्यार में ना कोई लालच है, इनमें से कोई चीज नहीं मांग रहा हो तुमसे, तुम ना ही उसको, मतलब सभी कुछ है उसके अंदर, ये भी है, ये भी है, ये भी है, सभी कुछ है इसके अंदर। तो माँ अपने बच्चे को इस तरीके से प्यार करती है, इसमें सब कुछ आ जाता है। और अफेक्शन का मतलब यही होता है कि आप बहुत अफेक्शनेट हैं, बहुत प्यार करते हैं, इसका अच्छा चाहते हैं, सभी कुछ। तो अफेक्शन को आप कह सकते हैं मम्मी वाला प्यार। तो ये मिले आपको लगभग 11 से 12 वर्ड्स लव के लिए, ठीक है। तो उम्मीद है पसंद आए होंगे। जरूर बताना आप मुझे कमेंट बॉक्स में कि आपको वोकैब में मजा आ रहा है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं और भर भर के वर्ड आपके लिए लेके आऊंगा। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज के चैप्टर पे, जिसका नाम क्या है दोस्त? पैरा जंबल्स। तो देखिए, कोई इसको बोलता है पैरा जंबल, ठीक है भाई, कोई इसको बोलता है सेंटेंस रीअरेंजमेंट, कोई बोल देता है बड़े सिंपल वर्ड में PQRS। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब दोस्त होता है कि आपके पास ना एक बड़ा सा सेंटेंस दिया हुआ है, आपके पास एक बड़ा सा सेंटेंस दिया हुआ है, और सेंटेंस समझ लीजिए या पैराग्राफ समझ लीजिए, पैराग्राफ मान लीजिए, एक पैराग्राफ दिया हुआ है जिसके सेंटेंसेस को जम्बल्ड कर दिया गया है। जम्बल्ड का मतलब है कि पहला सेंटेंस बाद में लिखा हुआ है, बाद वाला पता नहीं कहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, और दूसरा पता नहीं कहाँ लिखा। एक काम करते हैं, क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको, मैं अभी ये सब एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप एक बार ये क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये एक पूरा पैराग्राफ है, ये एक पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ को क्या किया गया है कि 4 पार्ट्स में बांट दिया गया है। यह है पार्ट P, यह है पार्ट Q, यह है पार्ट R और यह है पार्ट S। अब हमें ये नहीं पता, इसका सीक्वेंस नहीं पता। क्या नहीं पता हमें? इसका हमें सीक्वेंस नहीं पता। तो हमें पता लगाना है कि पहले कौन सा सेंटेंस आएगा, हमें पता लगाना है लास्ट में कौन सा सेंटेंस आएगा, हमें पता लगाना है बीच में कौन सा सेंटेंस आएगा। तो इसको करने की पर्टिकुलर ट्रिक्स होती हैं। फिर उसके बाद आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं, 1 2 3 4। हमेशा ये क्वेश्चन जब भी आपके एग्जाम में आएगा, याद रखिए ऑप्शन के साथ आएगा। तो आपको ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्शंस क्या करने होते हैं, इसका राइट सीक्वेंस बताना होता है कि पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे ये। मतलब ये 4 सीक्वेंस है, इसमें से जो बेस्ट सीक्वेंस है वो आपको टिक करना है, ठीक है। तो उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब ये करते कैसे हैं, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूँ, एक बार इस क्वेश्चन को आराम से देखिए और करके दिखाइए, बहुत आराम से हो जाएगा, जल्दी से चीते की फुर्ती के साथ। अब देखिए, जब ऐसा क्वेश्चन आपके पास आ जाता है तो आप क्या करते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जाएंगे देखने स्टार्टिंग सेंटेंस,
कि भाई सेंटेंस स्टार्ट कहाँ से हो रहा है। अब सवाल ये है सर मुझे कैसे पता चलेगा कि स्टार्टिंग सेंटेंस कौन कौन सा हो सकता है। तो भाई देखो स्टार्टिंग सेंटेंस के लिए मैं तुम्हें 2-3 हिंट दे रहा हूं। ये हिंट तुम्हारी बहुत मदद करेंगे, चाहे क्वेश्चन कितना ही डिफिकल्ट हो, चाहे क्वेश्चन कितना इजी हो, ये 2-3 तुम्हारे लिए बहुत बहुत हेल्प कर देंगे। तो देखिए स्टार्टिंग सेंटेंस में सबसे पहले तो याद रखिए, अगर आपको दिख जाता है कोई इडियम या दिख जाता है कोई फ्रेज, कोई इडियम दिख जाएगा आपको, कोई फ्रेज दिख जाएगा या कोई सेइंग है, मुहावरा, लोकोक्ति, तो याद रखिए इसकी बहुत तगड़ी पॉसिबिलिटी है कि ये स्टार्टिंग सेंटेंस हो सकता है। इडियम, फ्रेज या कोई जर्नल सेइंग या तो शुरू में आती है या फिर लास्ट में आती है। ठीक है, दूसरा पार्ट, बस ये छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी एक चीज होती है भाई थीम। थीम का मतलब है मुद्दे की बात। थीम का मतलब क्या है? मुद्दे की बात। तो थीम का मतलब, मुद्दे की बात का मतलब है दोस्त के सेंट्रल आइडिया कहीं ना कहीं वो शुरू में बता देगा। पहले या दूसरे सेंटेंस में आपको मिल जाएगी थीम। थीम मतलब सेंट्रल आइडिया, मुद्दे की बात के पैसेज कहना क्या चाह रहा है, ये आपको देखना है। ठीक है, तीसरी चीज आपको क्या देखनी है, अक्सर ये स्टार्ट होगा नाउन या फिर नाउन इक्विवेलेंट। समझे इसका मतलब? इसका मतलब हुआ ये इसकी शुरुआत या तो किसी नाउन से होगी या फिर किसी नाउन इक्विवेलेंट से स्टार्टिंग होगी इसकी। समझ? नाउन इक्विवेलेंट का मतलब है जो सारी चीजें नाउन में आती हैं, जैसे प्रोनाउंस, जैसे जिरेंट्स, ये सारे के सारे नाउन इक्विवेलेंट होते हैं। तो भाई इसकी स्टार्टिंग के लिए आपको ये 3 पॉइंट मिल गए। ठीक है, अब जरा इन 3 पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए हम क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन पे हम पहुंचते हैं तो हमें क्या दिखता है? हमें दिखता है ये वाला क्वेश्चन। अब यहाँ पे आप सोचिए, कोई इडियम फ्रेज तो दिखे यहाँ, ठीक है, पर हाँ हमें नाउन दिखे यहाँ पे। एक तो ये वाला नाउन दिखा, इससे स्टार्टिंग हो रही है। एक ये प्रोनाउन दिखा, तो एक ये नाउन दिखा और एक ये प्रोनाउन दिखा। इसका मतलब है स्टार्टिंग या तो दोस्त मेरे क्यू से हो सकती है या फिर एस से हो सकती है। ठीक है, ऑन देयर इनकम एज लॉन्ग, अब ये तो कुछ बता ही नहीं रहा, तो इससे पी से स्टार्टिंग नहीं हो सकती। तो आप क्या करते हैं, एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट, एलिमिनेशन याद रखें। ठीक है, फिर से वापस आते हैं। मैं आपको सारी ट्रिक ना एक ही क्वेश्चन पे लगा के दिखा दूंगा। इसके बाद आपको टाइम दूंगा और एक एक करके हम सारे क्वेश्चन करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ, 10+ क्वेश्चंस है जो आप मेरे साथ लगाएंगे। इसके अलावा मैं आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दूंगा आराम से 40-50, तो आप बढ़िया करके इसको कीजिएगा। ठीक है दोस्त, अब बढ़ते हैं आगे। हाँ, एक बार तो हमें ये पता चल गया कि स्टार्टिंग जो है वो किससे नहीं होगी, पी से नहीं होगी, तो हमने ये वाला काट दिया। हमें पता चल गया कि स्टार्टिंग आर से भी नहीं होगी, तो आर वाला हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। आंसर इन तीनों में से कोई एक होगा। अभी हम जाते हैं वापस और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग सेंटेंस आपको कैसे मिलेगा, ईडियम, फ्रेज या कोई सेइंग होगी। अगली चीज, अब अगर आप बात करते हैं मैंडेटरी पेयर की, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज है। मैंडेटरी पेयर क्या होता है जानते हैं? मैंडेटरी पेयर का मतलब होता है ऐसे जोड़े जो साथ में ही आएंगे। जैसे भाई मैंने कहा, हाँ, मैंने कहा कि शीला बड़ा अच्छा डांस करती है, और जिस गाने पे शीला ने डांस कर दिया वो गाना हिट हो गया। तो ये मैंडेटरी पेयर हुए ना ये दो सेंटेंस। पहला कि शीला बड़ा अच्छा डांस करती है ना। अगर मैं पहले दूसरा वाला सेंटेंस पहले बोलता और ये बाद में बोलता, तभी भी आप समझ जाते कि पहले कौन सा आएगा। तो मैंडेटरी पेयर का मतलब होता है जोड़ा जो साथ में आते हैं। मैंडेटरी पेयर का मतलब है दे कम टुगेदर। अब मैंडेटरी पेयर आप कैसे कैसे बना सकते हैं और कैसे कैसे उसको देख सकते हैं कि कौन कौन से मैंडेटरी पेयर है। तो मैंडेटरी पेयर के लिए सबसे पहला पॉइंट है कि आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे ग्रामर। ठीक है, ग्रामर में आप पेयर बना सकते हैं नाउन और प्रोनाउन से। नाउन और प्रोनाउन से पेयर कैसे बनेगा अभी मैं आपको आगे सिखाऊंगा। कहने का मतलब है, पहले मैंने कहा विराट कोहली एक बेहतरीन बैट्समैन है जिसने ऑलमोस्ट सारे फॉर्मेट्स ऑफ गेम में स्कोर किया है बढ़िया। इसके बाद मैंने कहा लेकिन उसे अभी भी अपनी कैप्टनसी पे बहुत वर्क करना है।
तो ये मैंडेटरी पेयर हो गए। लेकिन उसे अभी भी उसे कौन है, उसे इज अ प्रोनाउन विच इज यूज्ड फॉर विराट कोहली विच वाज अ नाउन। तो नाउन के लिए यूज होगा, तो नाउन और प्रोनाउन से आप जोड़ा बना सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको टेंस हेल्प करता है। टेंस क्या कि भाई बात हुई थी पास्ट में, अब प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है, या प्रेजेंट की बात हुई थी अब फ्यूचर की बात हो रही है, या पहले उसने फ्यूचर बना दिया, कुछ भी हो सकता है, आपको एक हिंट दे सकता है वो, ठीक है। तो टेंस से भी आप मैंडेटरी पेयर बना सकते हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका है, मतलब बहुत सारी चीजें, जैसे उसने कोई एडजेक्टिव यूज कर दिया किसी के लिए, ठीक है, कोई कंजंक्शन लगा दिया, बट है, ठीक है, या फिर इफ है, तो ये सारी चीजें आपको हिंट देंगी। बट का मतलब क्या होता है, विपरीत बात करने वाला है, तो विपरीत बात देख लीजिए। इफ का मतलब क्या होता है, कोई कंडीशन देने वाला है, तो कंडीशन देख लीजिए। तो यहाँ पे जो ग्रामर है आपकी बहुत हेल्प करेगी, चाहे आप टेंस से, एडजेक्टिव से, कंजंक्शन से, कैसे भी करें। दूसरा तरीका होता है जनरल टू स्पेसिफिक और स्पेसिफिक टू जनरल। ये बहुत शानदार तरीके हैं दोनों, जिससे आपको बहुत सारे मैंडेटरी पेयर्स देखने को मिल सकते हैं। जैसे मैंने कहा इंडिया इज अ लैंड ऑफ वैरायटी। नहीं, इसे इस तरीके से देखते हैं, जैसे मैंने कहा कि करप्शन इज प्रिवेलेंट एवरीवेयर। प्रिवेलेंट का मतलब होता है वाइड स्प्रेड, कि करप्शन सब जगह है। इवन द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज लाइक जापान, यूएसए, चाइना, these countries are also suffering with this parasite corruption. India is one of the most corrupt countries in the world. अब जरा सोचो मैंने क्या बोला। मैंने पहले पहले मैंने क्या बताया, पहले राइटर ने जर्नल बात की करप्शन के बारे में, जर्नल बात की और बताया कि बड़ी बड़ी कंट्रीज जैसे चाइना, यूएसए, रशिया, ऐसी जगहों पर भी क्या है, करप्शन है। उसके बाद वो स्पेसिफिकली आ गया इंडिया के बारे में, उसने बोला कि इंडिया में भी करप्शन है, इंडिया में सबसे ज्यादा करप्शन है। तो इस बात को ऐसे भी कहा जा सकता है, या ये भी कर सकता है कि भाई पहले बात वो स्पेसिफिक वाली कह दे। पहले वो ये कह दे इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट करप्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड, however the countries like Russia, China, USA are also suffering from this parasite. Corruption is prevalent everywhere in the world. तो ये हो जाएगा दोस्त स्पेसिफिक टू जर्नल। तो आपको याद क्या रखना है कि राइटर या तो जर्नल टू स्पेसिफिक जाएगा या फिर स्पेसिफिक टू जर्नल जाएगा। अब तुम सोचोगे इसमें मेरा क्या फायदा, कैसे भी जाए। अरे भाई जब जाएगा तो तुम्हारे लिए क्लू छोड़ के जाएगा ना, नहीं समझे। जर्नल के सारे सेंटेंस एक साथ आएंगे, स्पेसिफिक के सारे सेंटेंस एक साथ आएंगे, है ना। अगर वो जर्नल से ऐसे थोड़ी कर रहा है, जर्नल से स्पेसिफिक, स्पेसिफिक से जर्नल, फिर जर्नल से स्पेसिफिक, ऐसे नहीं कर रहा वो क्या कर रहा है, पहले सारे सेंटेंस जर्नल के एक साथ आएंगे, फिर उसके बाद स्पेसिफिक के सारे सेंटेंस एक साथ आ सकते हैं। ये इसका उल्टा भी हो सकता है, पहले स्पेसिफिक के सारे सेंटेंस आ जाएं, उसके बाद जर्नल के सारे सेंटेंस आ जाएं, तो आपको मिल जाएंगे मैंडेटरी पेयर। भाई जर्नल जर्नल मिलाओगे एक मैंडेटरी पेयर तो मिलेगा, स्पेसिफिक स्पेसिफिक मिलाओगे एक मैंडेटरी पेयर तो मिलेगा। ठीक है दोस्त, तीसरी कहानी इसमें क्या है। अच्छा तीसरी कहानी हो गई। हाँ भाई, अब इसमें जो चौथी कहानी है ना, अब इसमें जो चौथी कहानी है, वो चौथी कहानी बताती है आपको नेगेटिव टू पॉजिटिव, या फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव। तुम सोच रहे होगे सर इतना छोटा क्वेश्चन है, इतनी सारी चीजें मैं कैसे देखूंगा। देखो भाई बड़ी सिंपल सी बात होती है, छोटी सी गाड़ी तुमने ली, मान लो सबसे छोटी ऑल्टो ली मान लो तुमने, है ना। अब ऑल्टो में क्या होता है, एक तो स्टीयरिंग होता है ना, ए बी सी, एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच भी होते हैं, फिर उसके अलावा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में बहुत कुछ होता है, इंफोटेनमेंट में बहुत कुछ होता है। तो गाड़ी में इतनी सारी चीजें होती हैं, साइड मिरर होता है पीछे, तो तुम सब देखते रहोगे तो ठोक दोगे, है ना, ऐसी होता है। बट शुरू में ये दिक्कत होती है, तुम 4 5 6 घंटे गाड़ी चला लो, उसके बाद तो तुम्हें पता ही है क्या क्या होता है। एक हाथ में तुम्हारे कुछ हो सकता है जो तुम पी रहे होते हो, एक साथ से खट 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 स्टीयरिंग काट रहे होते हो, और उसी हाथ से जिस हाथ में तुम्हारे कुछ होता है ना, उसी से गियर भी डल रहा होता है, तो सारे काम हो जाते हैं। ये कब कब होता है, प्रैक्टिस से।
तो ये सारी चीजें मैं आपको क्यों दे रहा हूं, अब इतने सारे पॉइंट्स देने का एक बड़ा सिंपल सा मीनिंग है कि भाई कभी कभी क्वेश्चन बहुत टेढ़ा फंस जाता है और मैं नहीं चाहता मेरा कोई बच्चा एक भी टेढ़ा क्वेश्चन गलत करके आए। तो ये एक तरीके से बहुत सारी ट्रिक्स हैं, अगर इससे नहीं बनेगा इससे बनेगा, इससे नहीं बनेगा इससे बनेगा, इनमें से कोई ना कोई एक ट्रिक जरूर लगेगी। हर क्वेश्चन में मैं तुम्हें लगा के दिखाऊंगा, अभी जितने क्वेश्चन कराऊंगा। तो देखो जैसे इंडियन क्रिकेट टीम में कोहली कोई क्यों नहीं खिलाते, भाई एक ही बल्लेबाज खिला लो। भाई 7 बल्लेबाज इसलिए खिलाए जाते हैं कि कोई तो फ्लॉप होगा तो उसके बदले कोई और चलेगा, है ना। रोहित शर्मा नहीं मारेगा तो भाई कोहली मारेगा, कोहली नहीं मारेगा तो नीचे वाले बहुत सारे, ऋषभ पंत है वो मारेगा, बहुत सारे बैट्समैन है। सो द सेम इज विद दिस, अगर एक नहीं चलेगा तो दूसरा। अच्छा, नेगेटिव टू पॉजिटिव और पॉजिटिव टू नेगेटिव का क्या मतलब है? मुंह दुख गया यार, जस्ट अ सेकेंड। देखो ये भी हो सकता है कि राइटर सारी बातें पहले नेगेटिव कहे और फिर पॉजिटिव बात करे, ये भी हो सकता है सारी बातें पहले पॉजिटिव कहे और फिर नेगेटिव बात करे। तो दोनों ही बातें हो सकती हैं। जैसे मैंने कहा, हाँ, इंडिया इज अ लैंड ऑफ वैरायटी। हियर वी हैव अ लॉट ऑफ पीपल with different religions, with different cultures, with different traditions, and with different clothing as well. Even they have got different food or eating habits. Now, people have started discriminating. People have started discriminating in the name of variety, in the name of language, in the name of eating habits. तो ये मैंने क्या बताया कि भाई इंडिया एक बहुत बड़ा देश है, इसके अंदर बहुत सारी वैरायटी है ना। तो पहले मैंने सारी अच्छी बातें बताई कि इंडिया में बहुत सारी वैरायटी है, वैरायटी अच्छी होती है, ये सब चीजें। फिर मैंने नेगेटिव बात बोल दी, तो सारे पॉजिटिव सेंटेंसेस एक साथ आएंगे, सारे नेगेटिव सेंटेंसेस एक साथ आएंगे और सारे पॉजिटिव सेंटेंसेस एक साथ आएंगे। तो याद रखिए, नेगेटिव प्लस नेगेटिव रहेगा और पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव रहेगा। मैं इस बात को उल्टे तरीके से भी कह सकता था, that people have started discriminating in the name of religion, eating habits, culture, tradition and language. However, variety is beautiful. India is a land of variety where we will find people from different cultures, castes, creeds and even in one religion you will find a lot of variety. अब देखो, है ना, पंडित अलग तरीके से रहते हैं, क्षत्रिय अलग तरीके से रहते हैं, जो हमारे मतलब अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से रहते हैं। तो दिस इज व्हाट आई मीन टू से कि आप नेगेटिव के साथ नेगेटिव और पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव लगाएंगे। समझ में आया तो जरूर बताइएगा। देखिए जो शुरू का 20 मिनट 25 मिनट का लेक्चर है ना, ये आपको आगे क्वेश्चंस करने में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, देखिए कितने सारे पॉइंट मिले। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ मैंडेटरी पेयर ये मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूँ, तो उसकी ज़रूरत नहीं है, मैंने यहीं पे एक्सप्लेन कर दिया है ना। ग्रामर से भी बन सकता है, जनरल टू स्पेसिफिक जा सकते हैं, स्पेसिफिक टू जनरल जा सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, इन सब तरीके से आप बना सकते हैं। अब ये आपका आ गया दोस्त मेरे लास्ट पॉइंट, और ये बड़ा मज़ेदार पॉइंट है। ये मज़ेदार पॉइंट क्यों है कि लास्ट सेंटेंस ना कई तरीके से आप पता कर सकते हैं। एक तो जो मैंने बताया था ईडियम, फ्रेज या फिर जनरल सेइंग। इसका क्या मतलब होता है, ये या तो स्टार्टिंग में आएगा या लास्ट में आएगा, क्योंकि जनरल सेइंग, ईडियम या फ्रेज, ये मुहावरा या लोकोक्ति आदमी किसी बात को शुरू करने से पहले कहता है या फिर बात खत्म हो जाती है तो कहता है। तो अगर ये मुहावरा, लोकोक्ति या जनरल सेइंग किसी चीज का कंक्लूजन है, अगर ये कंक्लूजन है तो ये लास्ट में आएगा। अगर ये कंक्लूजन नहीं है और इसे एक्सप्लेन किया गया है, अगर ये कंक्लूजन नहीं है और इसे क्या किया गया है, इसे एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, ठीक है, अगर इसको एक्सप्लेन किया गया है, जैसे मैं कहूं बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर, चोर चोर मौसेरे भाई, और आगे कहा गया एंड दिस इज द रीजन पीपल ट्राई टू गेट मैरिड विद सेम काइंड ऑफ पीपल। तो ये क्या हो गया, ये हो गया क्या, स्टार्टिंग, और फिर उसके बाद मैंने वो वाली बात बोली। तो ऐसी सारी चीजें जो होती हैं या तो स्टार्टिंग में आएंगी या लास्ट में आएंगी। अगर आप समझ नहीं भी पाए कि भाई कंक्लूजन कैसे निकालूंगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अभी आगे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसमें आप सीख सकते हैं। तो अगर मैंने आपको ये समझ लीजिए यहाँ पे 20 पॉइंट दिए, और इन 20 पॉइंट्स में से देखो, क्रिकेट में 1000 शॉट होते हैं दोस्त, हर बैट्समैन हर शॉट नहीं खेलता, वो अपने सेलेक्टेड शॉट्स मारता है,
और उसी से उसका पूरा करियर चल जाता है। सो दिस इज व्हाट आई मीन टू से कि आपको 20 की 20 ट्रिक्स नहीं आनी है, मैं आपको 20 की 20 सिखाऊंगा। अगर आपने इसमें से 5 से 6 ट्रिक्स भी सीख ली तो आप जीते हैं, आप क्वेश्चंस बना देंगे। तो इडियम, फ्रेज और जनरल सही करेंगे। दूसरी कहानी क्या है? तो इडियम, फ्रेज और जनरल सेइंग ये आपको मिल जाएगा क्या दोस्त मेरे? कंक्लूजन। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि लास्ट सेंटेंस कंक्लूजन भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है दोस्त, और कंक्लूजन दो तरह का होता है, एक होता है कंक्लूजन इन टर्म्स ऑफ थीम, एक होता है कंक्लूजन इन टर्म्स ऑफ टोन। मतलब एक ऐसा कंक्लूजन जो थीम के आधार पे है, एक ऐसा कंक्लूजन जो टोन के आधार पे है। तो थीम का क्या मतलब हुआ? थीम का मतलब हुआ मुद्दे की बात, सेंट्रल आइडिया। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि फिजिक्स वाला एक बेहतरीन ऑर्गेनाइजेशन है, एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट है, और जो आपको लगातार आपकी हेल्प कर रहा है, लगातार आपको सिखा रहा है, लगातार आपको पढ़ा रहा है, बेहतरीन टीचर आपके लिए आ रहे हैं, आपको क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, और आपको बहुत ही कम अमाउंट में तैयारी करा के आपको ऑफिसर बनाया जा रहा है। तो ये सारी बातें क्या हो गई? मुद्दे की बात क्या रही? हाँ, फिर मैंने कहा इसलिए फिजिक्स वाला का फ्यूचर बहुत ज्यादा ब्राइट है। जो मेहनत करते हैं, ईमानदार रहते हैं, वे तरक्की करते हैं। अब देखो इसमें दो कंक्लूजन दिए मैंने। एक तो वो कंक्लूजन दिया कि जो मेहनत करते हैं, ईमानदार रहते हैं, है ना, तो ये हो गया कंक्लूजन ऑफ टोन। टोन का मतलब क्या होता है? स्टाइल, है ना, या तुम इसे कह सकते हो ये मेरा पर्सनल एडवाइस रहती है ना, क्योंकि ये मैंने कहा ना जो मेहनत करते हैं सफल होते हैं, तो ये बिल्कुल ही लास्ट में आता है। टोन का कंक्लूजन बिल्कुल लास्ट में आता है। और जो मुद्दे की बात थी, मुद्दे की बात क्या थी कि फिजिक्स वाला कितनी मेहनत कर रहा है और कैसे आपको क्वेश्चन दे रहा है और कैसे आपको तैयारी करा रहा है। तो उसके लिए मैंने ये बात बोली, मुद्दे को मैंने कहा खत्म किया ये कह के कि इसलिए फिजिक्स वाला का जो आगे करियर है वो एकदम ब्राइट है ना। तो हमने क्या बोला? उसका करियर एकदम ब्राइट है। तो ये मुद्दे की बात थी, ये सेंट्रल आइडिया था। तो दोस्त ये हमेशा पहले आएगा। अगर आपके पास दो कंक्लूजन है, एक कंक्लूजन जो मुद्दे की बात का है, थीम का है, और एक कंक्लूजन जो टोन का है, जैसे कहने के बाद तुमने कह दिया अरे भाई ये तो होना ही था, जब मेहनत करोगे तो आगे तो बढ़ोगे, तो ये वाला कंक्लूजन बिल्कुल लास्ट में आएगा। तो याद रखिए, अगर आपके पास है दो कंक्लूजन, तो पहले थीम का कंक्लूजन और उसके बाद टोन का कंक्लूजन। उम्मीद है कि आपको इसमें मजा आ गया होगा। यहाँ पे हमने खत्म किया क्या? थियोरिटिकल पार्ट। अब हम आगे बढ़ रहे हैं थियोरिटिकल पार्ट के बाद प्रैक्टिकल पार्ट पे, जहां पे हम क्वेश्चन करेंगे। पर मैं आपको एक लास्ट चीज बताना चाहता हूं जो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसे पीपीटी में लिख के नहीं लेके आया, अलग से लेकर आया हूं। ये क्या है? भूल गया यार, नहीं याद है, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन जानते हो भाई? जीवन में हम भी ऐसे ही करते हैं, ठीक है। खास तौर से लड़कियां एलिमिनेशन बहुत बढ़िया करती हैं। देखो जहां भी कोई भी लड़की जाती है, कम से कम 4-5 तो होते हैं जो उसके आगे पीछे घूमते हैं, ठीक है। इंडिया है दोस्त, ऐसा होता है ना। एक तो हमारे यहाँ एक जमाने से वो वुमेन और मेन रेशो में डिस्टर्बेंस है, फिर लड़कियों को दबाया भी बहुत गया है। तो आज लड़कियों के पास मौका है। एक कोई कोचिंग में है जो प्यार से देखता है, एक कोई मोहल्ले में है, एक कोई खानदान में है, एक कोई स्कूल में है, एक तो अपना है ही, है ना। तो 4-5 होते हैं, तो ये एलिमिनेट करती हैं। जैसे तेरी तो शक्ल ही खराब है, भाग, ठीक है। एक दूसरा होता है कि तू कुछ कर नहीं पाएगा तो जीवन में, बस तेरी शक्ल ही अच्छी है, तो मुझे नहीं चाहिए, अच्छी अच्छी शक्ल का आलू वाला नहीं चाहिए, ठीक है, इसको हटा दिया, ठीक है। तू, तेरे अंदर सारी बातें अच्छी हैं पर क्लास नहीं है तेरे अंदर, गुस्सा कहीं भी गुस्सा कर देता है, तमीज ही नहीं है ना, कहीं भी खुजला लेता है, तो कुछ भी कपड़े पहनता है, एलिमिनेट। तो आप क्या करते हैं? अपने जीवन में चीजों को एलिमिनेट करते हैं, और जो लास्ट में बचता है, हाँ यही हो, तुम ही हो मेरे बलमा। तो वो क्या होता है? वो एलिमिनेशन के बाद कि ये भी नहीं चाहिए, हमको ये नहीं मांगता, हमको ये नहीं मांगता, हमको ये नहीं मांगता, ये नहीं मांगता, ये नहीं मांगता, तो फिर कौन मांगता? जो बचता है वो मांगता। समझे? तो ये एक बेहतरीन ट्रिक होती है। अगर आप एलिमिनेशन से सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं, तो जो लास्ट में बचता है वो आपका आंसर होता है। आपको दोस्त इसे कैसे समझना है? आपको बस इसे बड़े सिंपल तरीके से समझना है कि आपको एलिमिनेशन करते रहना है। जो जो लास्ट में बचेगा, अगर आपके पास 4 ऑप्शन हैं और आप कोई एलिमिनेट नहीं कर पा रहे, तो समझ लीजिए क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है।
अगर आपने एक एलिमिनेट कर दिया और 3 बचे हैं तो क्वेश्चन डिफिकल्ट है। अगर आपने 2 एलिमिनेट कर दिए तो समझ लीजिए क्वेश्चन इजी है और डूएबल है, और आपने 3 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए तो आंसर आ गया। सो लेट्स गो एंड डू दीज क्वेश्चंस। तो भाई ये वाला क्वेश्चन हम कर रहे थे, आधा अधूरा क्वेश्चन किया था, ये हमने एलिमिनेट कर दिया था, तो एक एलिमिनेट किया, 3 बचे, इसका मतलब अभी भी क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बट हमें एक मैंडेटरी पेयर मिल गया, कह रहा है म्यूचुअल फंड्स आर नॉट टैक्स्ड, म्यूचुअल फंड पे टैक्स नहीं लगता, ठीक है, टैक्स नहीं लगता, टैक्स इन द इंटरनल टैक्स ऑन देयर इनकम, किस पे टैक्स नहीं लग सकता, आर नॉट टैक्स्ड ऑन देयर इनकम। तो बताओ हुआ नहीं हुआ मैंडेटरी पेयर, ठीक है, टैक्स के बाद आर नॉट टैक्स्ड किस पे, ऑन देयर इनकम। ये देयर कौन है, प्रोनाउन, मैंने आपको बताया था नाउन प्रोनाउन का जोड़ा होगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे नाउन है, म्यूचुअल फंड्स नाउन है, और देयर क्या हो गया, देयर हो गया प्रोनाउन। तो देखो ये एक जोड़ा बना। तो दोस्त एक बात तो तय हो गई कि क्यू और पी साथ में आएंगे, क्यू और पी साथ में आएंगे। क्यू पी देख लो कहाँ कहाँ साथ में, यहाँ क्यू पी है, नहीं है, काट डालो, एलिमिनेशन से दूसरा भी गया, है ना, क्यू पी है, बस यहाँ क्यू पी है, नहीं, बस यही आंसर होगा, खत्म हो गया क्वेश्चन। मैंने पूरा पढ़ा भी नहीं है क्वेश्चन, तभी भी ये क्वेश्चन खत्म हो गया। और ये क्वेश्चन यकीन जानिए कि 4 से 5 सेकंड के अंदर हो जाते हैं। वो तो मैं इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जब एक बार आपको समझ में आ जाएगा मैंडेटरी पेयर ऐसे, नेगेटिव पॉजिटिव, आप बहुत तेज तेज करेंगे, ठीक है। अब इसको पूरा देख लो, क्यूपी के बाद क्या एस लग सकता है, अब आप क्या कर रहे हैं, अब आप इसे वेरीफाई कर रहे हैं, बहुत तेज वेरीफाई हो जाता है अभी, ठीक है। तो क्यूपी के बाद एस देखेंगे, दे कॉम्प्लाई, कॉम्प्लाई का मतलब होता है ओबे, मारना, उसके अकॉर्डिंग चलना, दे कॉम्प्लाई विद रिक्वायरमेंट्स एस्टैब्लिश्ड, वो कॉम्प्लाई करते हैं, मतलब किसके हिसाब से चलते हैं, रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से जो एस्टेब्लिश की गई थी, ठीक है, कब, इन दी इटरनल रेवेन्यू कोड। तो एस और आर भी साथ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर इज बी। समझ आए, इस तरीके से आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए अब जल्दी से, हमारे पास बचे हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, तो मैंने अभी एक क्वेश्चन कराया है, 14 क्वेश्चंस का ये क्लास है, तो आपके पास 13 क्वेश्चन बचे हैं। लेट्स सी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि बचे हुए 13 क्वेश्चंस में से आपने क्या क्या स्कोर किया। अब मैं पहले आंसर बताऊंगा और बाद में क्वेश्चन करेंगे। सो हियर वी गो। हाँ, आपके पास 10 सेकंड है इस क्वेश्चन को करने के लिए। वैसे तो रिकॉर्डेड वीडियो तो आप रोक सकते हैं, 10 सेकंड में इसलिए दे रहा हूं, छोटा सा पॉज आ जाएगा मेरे एक्सप्लेनेशन में और क्वेश्चन में। ऑल द बेस्ट एंड गो फॉर इट। अब देखिए क्वेश्चंस कितने आसान है। आप कहां से शुरू करेंगे, फूड सिक्योरिटी बिकॉज, ये कुछ हो सकता है, फूड सिक्योरिटी बिकॉज, इससे स्टार्टिंग हो सकती है, नहीं हो सकती, क्या करोगे, एलिमिनेशन, काट डालो, पी कहां दिखा, काट डाला, पी दिखा, काट डाला, अब आंसर इन दोनों में से एक होगा। अब अगर आपको इंग्लिश आपकी बहुत कमजोर है, समझ में नहीं आता, भाई एक बार इसे पढ़ लो, एक बार इसे पढ़ लो, तब भी क्वेश्चन लग जाएगा, नहीं तो हम तो मैंडेटरी पीरियड से लगा देंगे। आओ चलते हैं, एस से स्टार्टिंग होगी या फिर आर से होगी। एस कह रहा है इट इज अ सोर्स ऑफ इनकम, कौन, भाई पहले तूने प्रोनाउन दे दिया, कौन है सोर्स ऑफ इनकम, पहले बता, तो पहले नाउन दे, तो मुझे नहीं लगता एस से स्टार्टिंग होगी, एक बार आर से देखते हैं। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट है किसके लिए, फॉर अब भाई आर से ही स्टार्टिंग हो रही है, पी लगा के देख लो, आर पी फॉर फूड सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी के लिए आर पी, क्वेश्चन खत्म हो गया। एस लगा के देखो जरा, एस कह रहा है इट इज अ सोर्स ऑफ इनकम, ये क्या है, इनकम का एक सोर्स है, किसके लिए, फॉर द मेजोरिटी ऑफ द रूलर, रूलर का मतलब होता है गांव वाली पॉपुलेशन, तो सीरियस ये बात है, आंसर होगा सी। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, आप इसे ऐसे कर सकते हैं, बहुत सारी ट्रिक्स है, इतनी लगा भी नहीं पाओगे जितनी मैंने बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंस अगेन 10 सेकेंड्स। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है ये भी, आपके यहाँ डिफेंस में, एनडीए में इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे आपने कहा इन बेंगलोर सिटी ऑफ इंडिया, चलो ठीक है मान सकते हैं, आगे ही कोई बात हो सकती है, ठीक है, अमंग्स द मोस्ट इंप्रेसिव,
ये तो इससे तो नहीं हो सकती। अमंग्स द मोस्ट इंप्रेसिव कौन क्या कैसे कुछ नहीं पता, प्रेपोजिशन से स्टार्ट कर रहा है तो क्यू से स्टार्टिंग हो नहीं सकती, काट डालोगे, एलिमिनेट कर दिया आपने। अगला अगला क्या है, एज वेल एज द मोस्ट, अब आर से भी नहीं हो सकती ना, एज वेल एज द मोस्ट, ठीक है आर दे भी नहीं रखा। अच्छा अब कह रहा है विधानसभा विधाना सौधा काउंट्स, क्या काउंट करता है, हाँ ये आया नाउन आपका, तो इसका मतलब है यहां से स्टार्टिंग हो सकती है। तो हमारे पास ये दो ऑप्शन हैं जिससे स्टार्टिंग हो रही है। पी क्या कह रहा है, पी कह रहा है इन द बेंगलोर सिटी ऑफ इंडिया, तो आगे का रास्ता बिल्कुल बंद है, पी के बाद ये एस बता रहा है, एस कहेगा विधानसभा इन द बेंगलोर सिटी ऑफ इंडिया विधाना सौधा काउंट्स, डज नॉट मेक सेंस, है ना। तो आप पी से भी इसकी स्टार्टिंग नहीं करेंगे, ये आसान हो गया क्वेश्चन, एस आर होगा या एस क्यू होगा। तो एस से स्टार्ट करेंगे, विधाना सौधा काउंट्स, एस क्यू लगाएंगे तो क्या कहेगा, अमंग्स द मोस्ट इंप्रेसिव, ठीक है, विधाना सौधा काउंट्स, आर लगा के देखेंगे, आर क्या कह रहा है, एज वेल एज द मोस्ट, तो ये नहीं है, कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा, नाउन के बाद सीधे एज वेल एज द मोस्ट, तो आंसर हो गया ये वाला। अब देखो एकदम प्यारा सा क्वेश्चन निकल रहा है ये, कि विधाना सौधा काउंट्स, अब कह रहा है क्यों, अमंग्स द मोस्ट इंप्रेसिव, अमंग द मोस्ट इंप्रेसिव क्या, अमंग द मोस्ट इंप्रेसिव, amongst the most impressive as well as the most magnificent buildings in the Bangalore city of India। तो कह रहा है कि विधाना सौधा जो है वो बेंगलोर की सबसे इंप्रेसिव और सबसे जबरदस्त बिल्डिंग है, तो यही तो आंसर है भाई, तो आंसर हो जाएगा ए। क्लियर हुआ? आप मुझे जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं, कितना कॉन्फिडेंस बढ़ा है, क्या आप अब इसे कर पा रहे हैं, और 13 में से कितने सही करे आपने। अगला क्वेश्चन, जैसे मैंने क्वेश्चन दिया है ना, आप इसको पॉज कर दीजिए वीडियो को, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले तो आप कर दीजिए उसे, मतलब एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, ठीक है। तो 10 सेकंड का टाइम मैं आपको इसीलिए दे रहा हूँ, गो फॉर इट। अच्छा भाई, ये क्वेश्चन भी है एकदम जबरदस्त, और यहाँ पे भी आपको बहुत सारा सीखने को मिलेगा। देखिए नाउन देखेंगे ना, मैंने कहा ना नाउन सबसे पहले आते हैं, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इससे स्टार्टिंग नहीं हो सकती, पी वाला काट दो, बहुत बढ़िया। दी कमर्शियल पावर, हाँ ये हो सकता है, नाउन आ गया। द कमर्शियल पावर करंटली प्रोड्यूस, तो क्यू से स्टार्टिंग हो सकती है, इसे रोक के चलेंगे, इसे भी रोक के चलेंगे। आर क्या कह रहा है, विल रिक्वायर, पता नहीं कौन विल रिक्वायर, तो इसे छोड़ देते हैं। प्रॉस्पेरिटी फॉर एवरीवन ऑन अर्थ बाय 2050, इसमें भी आपको नाउन वगैरह मिल गए, तो स्टार्टिंग मेरे भाई इससे भी हो सकती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन फंस गया, ठीक है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन, एक ही हम एलिमिनेट कर पाए, 3 ऑप्शन हमारे पास खड़े हैं। आगे क्या कहता है, तो प्रॉस्पेरिटी, प्रॉस्पेरिटी का क्या मतलब है, तरक्की, सबके लिए चाहिए ऑन अर्थ बाय 2050 तक चाहिए। अब इसके लिए करना क्या पड़ेगा, विल रिक्वायर अ सस्टेनेबल सोर्स, इसके लिए हमें एक सस्टेनेबल सोर्स चाहिए होगा। सस्टेनेबल का क्या मतलब होता है, जो लंबे समय तक चल सके, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि एस आर एक मैंडेटरी पेयर है। अच्छा जी, अब इससे बढ़िया भी बात क्या है, सोर्स किस चीज का, तो आपको देखने का मिलेगा कि आर और पी एक मैंडेटरी पेयर है। कैसे, ये कह रहा है कि एक सोर्स चाहिए, कैसा सोर्स, इलेक्ट्रिसिटी का, जो किसके बराबर हो, 3 से 5 गुना हो। किसका 3 से 5 गुना, द कमर्शियल पावर करंटली प्रोड्यूस, आज हम जितनी कमर्शियल पावर प्रोड्यूस करते हैं उसका 3 से 5 गुना। तो ये दोनों मैंडेटरी पेयर नहीं लग रहे क्या, तो आपने देखा कि आर पी तो है ही एक मैंडेटरी पेयर, और एक पी और क्यू भी है, तो आपके पास इतने सारे मैंडेटरी पेयर हो गए, आंसर आसान हो गया। एस से आपने स्टार्टिंग करी, आर यहाँ आया, पी क्यू, आंसर इसे समझ में आया, जरूर बताइएगा, डाउट है तो पूछिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, है ना। थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन था, बट यू हैव डन इट, आई अंडरस्टैंड दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गो फॉर इट, 10 सेकेंड्स वंस अगेन। तो 10 सेकेंड है एक बार फिर से आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए, गो फॉर इट, ऑल द बेस्ट।
इतना आसान क्वेश्चन है एकदम, मतलब छूते ही हो गया क्वेश्चन, मेरे छूते ही हो गया, है ना। तो देखो यहाँ पे नाउन देख लो पहले, द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द प्लैनेट अर्थ, ठीक है, हाँ भाई इससे स्टार्टिंग हो सकती है। गवर्नमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, देखो ये भी नाउन्स आ गए, यहाँ से भी स्टार्टिंग हो सकती है। एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ द राइज ऑफ, यहाँ से भी हो सकती है, तो टेढ़ा क्वेश्चन हो गया। पी से नहीं हो सकती तो पी को काट डालो, और तो कोई पी का है नहीं, तो एक तो एलिमिनेट कर ही दिया। आगे देखते हैं एडवर्स इफेक्ट ऑफ द राइज ऑफ, तो एडवर्स का मतलब क्या होता है, विपरीत, बैड, है ना, बैड, अनफेवरेबल। तो मेरे भाई अनफेवरेबल किसके इफेक्ट है, अनफेवरेबल इफेक्ट्स ऑफ द राइज ऑफ द एवरेज टेम्परेचर ऑफ प्लैनेट। तो किसका टेम्परेचर, ये तो तुम्हें पता है, साइंस वाले बच्चों फोड़ दिया होगा क्वेश्चन। तो एस के साथ आ गया क्यू, एस के साथ क्यू देख लो कहाँ कहाँ है, एस क्यू यहाँ है, एस क्यू यहाँ नहीं है, काट डालो, एस क्यू यहाँ है। अब एक बात तय हो गई दोस्त कि स्टार्टिंग तो आर से होगी, सबसे पहले आर पढ़ लो। गवर्नमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सरकार, आर क्या कर रही है, आर कंसर्न्ड अबाउट, चिंतित है, तो आर पी, एक बार फिर से मैंडेटरी पेयर हमें देखने को मिला आर और पी का, तो आर पी आ गए साथ में, एस क्यू हम पहले ढूंढ चुके हैं मैंडेटरी पेयर, आंसर हो जाएगा डी। इसमें आर और पी साथ में नहीं है, इसलिए हमने इसे काट डाला, तो आंसर इज डी। समझ में आया, प्यारा सा क्वेश्चन। हाँ, अगर आया है, एक एक चीज क्लियर हो रही है, जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, आपके कमेंट्स का इंतजार करता हूं मैं, और हर वीडियो के बाद कमेंट जरूर देखता हूं। हियर वी गो, नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर बताइए। वंस अगेन यू हैव गॉट 10 सेकेंड्स। देखिए यहाँ पे दो बातें हैं, एक तो आप सेंटेंस को यहां से स्टार्ट कर सकते हैं, रियल डेमोक्रेसी विल कम इनटू बीइंग, ठीक है, तो आर से स्टार्ट हो जाएगा, ये आर दे रखा है। अच्छा, ये कह रहा है कि आप पी और क्यू से भी स्टार्ट कर सकते हैं। पी क्या कह रहा है, ओनली व्हेन द मासेस आर अवेकेंड एंड टेक पार्ट इन द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द कंट्री। तो देखो यहाँ पे अब ऐसे क्वेश्चन में जहां स्टार्टिंग दो से हो सकती है, आर से भी हो सकती है दोस्त, और पी से भी स्टार्टिंग हो सकती है ना, क्यू से नहीं हो सकती। द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द कंट्री, तो पहले आपने एक एलिमिनेट कर दिया। अब आपने देखा मैंडेटरी पेयर, जब आप कंफ्यूज हो जाएंगे आप पहले एलिमिनेट करेंगे, अब मैंडेटरी पेयर बनाएंगे। मैंडेटरी पेयर क्या कर रहा है, ओनली व्हेन द मासेस आर अवेकेंड, तो पी और एस साथ में आएंगे, पी और एस यहां साथ है, पी एस यहां भी साथ है, और पी एस यहां साथ नहीं है। तो एक मैंडेटरी पेयर आपने बनाया और एक आपने एलिमिनेट कर दिया, ठीक है, एक क्वेश्चन आपने एलिमिनेट कर दिया, मतलब एक ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर दिया, एक मैंडेटरी पेयर बनाते, दूसरा मैंडेटरी पेयर बनाते हैं। तो क्या कह रहा है, द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल लाइफ ऑफ द कंट्री, कहां गया, तो रियल डेमोक्रेसी विल कम इनटू बीइंग ओनली व्हेन द मासेस आर, ठीक है। तो देखो आर और पी मुझे एक मैंडेटरी पेयर लग रहा है। इसके अलावा आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, ओनली व्हेन द मासेस आर अवेकेंड, तो आपने कर दिया पी के साथ एस और फिर आर और क्यू, तो भाई यहाँ पे दो ऑप्शन हो गए। पर जनरली आप बात कैसे करते हैं, जब भी आपको एक ऐसा ऑप्शन मिल जाए, एक तो हो गया पी एस आर क्यू, और एक हो गया ये वाला कौन सा, ये आर पी एस क्यू। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलता है, तो भाई मेरे याद रखो आपको क्या करना है, जो जनरल तरीका है, आप कैसे जाएंगे जनरल तरीके से, कैसे, रियल डेमोक्रेसी विल कम इनटू बीइंग कब, ओनली व्हेन द मासेस, तो आर और पी को आप मैंडेटरी पेयर मानेंगे, इस हिसाब से आंसर मानेंगे ए, क्योंकि जनरली हम ऐसे ही बोलते हैं, हम ओनली व्हेन मासेस करके आप इसे स्टार्ट नहीं करेंगे, तो आंसर हो जाएगा इसका ए। समझ में आया तो बताइएगा, डाउट है तो पूछिए। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे इसी तरह की ट्रिक्स से देखते रहेंगे और आपको समझ में भी आएगा क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। देखो यहाँ पे आके मैं एक एक क्वेश्चन तुम्हारे साथ क्यों सॉल्व कर रहा हूँ, ताकि तुम्हें आइडिया लगे हाउ टू सॉल्व अ क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से आंसर बताइए। वंस अगेन यू हैव गॉट 10 सेकेंड्स। हाँ भाई, तो आर प्रोवाइडेड विद टॉल चिमनीज कौन, हाई अप इन द एयर कौन, विच कैरीज स्मोक एंड वेस्ट ग्लासेस कौन, नहीं पता। तो सबसे पहली बात है एस से स्टार्टिंग हो जाएगी, फैक्ट्रीज एंड पावर स्टेशन, क्योंकि यहाँ पे दे रखे हैं नाउन्स, तो ये स्टार्टिंग है। अरे वाह, ये तो पप्पू क्वेश्चन था, ये तो पप्पू क्वेश्चन था, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग सेंटेंस में ही सारा काम हो गया। अब लगा के देख लो, यही आंसर आएगा, क्योंकि इसके अलावा कोई और स्टार्ट कर नहीं रहा था। ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे जो बस छूते ही हो जाएंगे, 4 नंबर दिलाएंगे। तो जरा एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। फैक्ट्रीज एंड पावर स्टेशन, जितनी भी फैक्ट्रीज हैं और पावर स्टेशन हैं, उनके साथ क्या होता है, उनके साथ पी होता है। पी क्या है, आर प्रोवाइडेड विद टॉल चिमनीज, उनमें बड़ी बड़ी चिमनीज लगा रखी है। क्यों लगा दी भाई बड़ी बड़ी चिमनीज, कोई ऐसा थोड़ी उन पे चढ़ के कुछ देखता है। आ पी आर बताया, इसके बाद विच कैरीज स्मोक एंड वेस्ट गैसेस, जिसके अंदर स्मोक एंड वेस्ट गैसेस आती हैं हाई अप इनटू द एयर, हाई अप इनटू द एयर। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। आसान था। तो ऐसे ऐसे पप्पू क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको, जिसपे आप आराम से 4 नंबर कमा सकते हैं। अगला क्वेश्चन पर करेंगे आप इसे प्रैक्टिस से ही। अगला क्वेश्चन आपके सामने, फिर से आंसर बताइए। 10 सेकेंड्स वंस अगेन। आसान क्वेश्चन है। देखो भाई, ये कह रहा है engaged in the agriculture still remains, नहीं पता ना कि कौन एंगेज हुआ है एग्रीकल्चर में। हाँ, सीधे वर्ब से शुरू कर रहे हो भाई, आंसर थोड़ी हो जाएगा, ये पी वाला कार्ड डालो। अगला देखते हैं, टू 70% ड्यूरिंग 1951, ये क्या बात हुई, फिर प्रपोजिशन से शुरू कर रहा है, स्टार्टिंग नहीं हो सकती, कार्ड डाला। एट अराउंड 60% कंपेयर्ड, ये क्या बात हुई, एट अराउंड 60% कंपेयर्ड, ठीक है, इससे भी स्टार्टिंग नहीं होगी, कार्ड डाला। यही तो मैं तुम्हें बताने की कोशिश कर रहा था। अपने जीवन में से तुम जब वो सारी चीजें निकाल देते हो ना, एलिमिनेट कर देते हो जिनकी जरूरत ही नहीं होती, तुम्हारा जीवन आसान होता है। ठीक है, तो ये तुमने निकाला, जीवन आसान हो गया, आंसर हो गया ए। जरा वेरीफाई कर लो, एस से स्टार्टिंग होगी। इन इंडिया एज वेल एज द होल शेयर ऑफ लेबर फोर्स, ठीक है, इन इंडिया, इंडिया में एज अ होल, एज अ होल मतलब पूरे भारत में, द शेयर ऑफ लेबर फोर्स, जो लेबर फोर्स का शेयर है वो कितना है, जो कि एंगेज है, एंगेज्ड है कहां पे, एंगेज्ड है कहां पे, रिमेन्स में। रिमेन्स का मतलब जानते हो, ठीक है, एंगेज इन एग्रीकल्चर स्टिल रिमेन्स, आज भी कितना कितना बचा है वो, पी एस पी आर एट अराउंड 60%, 60% बचा है, कंपेयर टू 70% इन 1951। तो भाई 1915 में हमारे यहाँ लगभग 70% लेबर थी, आज 60% लेबर है। ठीक है, बट हाँ एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि 70% में पॉपुलेशन तब बहुत कम थी, आधी भी नहीं थी। ठीक है, आज पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, तो इट्स अ गुड रेशो। समझ में आई बात, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से आंसर बताइए, जल्दी जल्दी करेंगे, क्वेश्चन सारे के सारे आसान है। 10 seconds you have to answer this one as well. हाँ भाई, ये वाला देखते हैं। Where appointments are ensured in the recruitment department through reliable middle agencies, corruption is seen. आहा, अब इसमें आप क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको ये पता चल गया इनसे कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो आप इन्हें एलिमिनेट कर सकते हैं, बट अब मैंने एलिमिनेशन से आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा दिए।
अब मैं आपको मैंडेटरी पेयर सिखाता हूँ। देखो जो मैंडेटरी पेयर करना जानता है ना, वो ब्रह्मास्त्र चलाना जानता है, और अगर तुम ब्रह्मास्त्र चलाना जानते हो ना दोस्त, हार नहीं सकते कभी। तो सबसे पहले क्या करोगे, करप्शन इज सीन इवन, इवन कहां पे, इवन करप्शन इज सीन इवन थ्रू रिलायबल मिडिल एजेंसीज, है ना, वो इनके थ्रू भी देखा जा सकता है, थ्रू रिलायबल मिडिल एजेंसीज। तो एस और आर एक मैंडेटरी पेयर है। इसके बाद आपने कहा पी इन द रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट, तो रिलायबल एजेंसीज कहां पे हैं, जो रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट में। तो एस आर और फिर आ गया आपका पी, नहीं एस आर लगाया आपने साथ में, एस आर के बाद आप लगाएंगे हाँ वेयर अपॉइंटमेंट्स आर इंश्योर्ड इन द रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट, जहां कह रहा है कि बहुत सारी जगहों पे आपको करप्शन देखने को मिलेगा, खासतौर से वहां पे भी सीन इवन, वहां पे भी कहां पे, जो जो भरोसेमंद जगहें हैं, मिडिल एजेंसीज हैं, वो भी करती हैं, जहां पे अपॉइंटमेंट पक्के किए जाते हैं, कब मिलेंगे, इन द रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट, रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट में। तो कहने का मतलब है करप्शन हर जगह है, तो आंसर हो जाएगा ए, और कोई जा ही नहीं रहा, क्यू से स्टार्टिंग नहीं हो सकती है ना, एस से स्टार्टिंग हो सकती है। अगर मैं बोलूं एस क्यू, अच्छा ये वाला एक बार ऑप्शन देखते हैं, एस और पी, करप्शन इज सीन इवन वेयर अपॉइंटमेंट्स आर इंश्योर्ड, एस पी और फिर आया क्यू इन द रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट थ्रू मिडिल एजेंसीज। हाँ भाई ये आंसर नहीं होगा, ये वाला आंसर बेटर है इसमें। ठीक है, दो ऑप्शन थे, क्यू से तो स्टार्टिंग होगी नहीं। एक बार इस क्वेश्चन को हम दोबारा से देख लेते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, गड़बड़ हो गई पर ये ठीक हो जाएगा। देखिए कहां से आपने शुरू करा, आपने शुरू करा करप्शन इज सीन इवन, कहां पे देखा जा सकता है, वेयर अपॉइंटमेंट्स आर इंश्योर्ड, जहां अपॉइंटमेंट के लिए कहा जाता है सुनिश्चित किए जाते हैं, इंश्योर्ड का क्या मतलब है, सुनिश्चित किए जाते हैं अपॉइंटमेंट, कैसे, क्यू के थ्रू। क्यू क्या कह रहा है, थ्रू रिलायबल मिडिल एजेंसीज, मतलब बिचौलिया होता है उसमें जो आपको श्योरिटी देता है कि भाई आपका हो जाएगा इन दी रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट, रिक्रूटमेंट डिपार्टमेंट में। तो आंसर क्या हो जाएगा, एस पी क्यू आर, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक बार फिर से गौर से देखिए, 10 एल्बर्ट आइंस्टाइन पे क्वेश्चन है, नए तरीके का क्वेश्चन है। देखिए जरूरी नहीं है कि आपके पास जो क्वेश्चन आए वो इस तरीके से आए कि आपको चारों अरेंज करना हो, ये एक नए तरह का क्वेश्चन है जिसके अंदर ये फर्स्ट सेंटेंस ये गिवन है, इसकी प्लेस अपनी जगह पे है। तो अब आपको स्टार्टिंग सेंटेंस नहीं मिलेगा क्योंकि स्टार्टिंग हो चुकी है, अब आपको नीचे के चार अरेंज करने हैं। ऑल द बेस्ट, गो फॉर इट। 10 सेकंड्स हैं आपके पास इस क्वेश्चन के लिए भी। आसान था, उम्मीद है आपने बिल्कुल सही किया होगा। एल्बर्ट आइंस्टाइन रिकॉग्नाइज्ड इन हिज, एल्बर्ट आइंस्टाइन को रिकॉग्नाइज किया गया है इन हिज, कहां पे, इन हिज के बाद ही तो आ नहीं सकता, क्यू काट डालो, क्यू काट डालो, क्यू है ही नहीं यार। अच्छा, एल्बर्ट आइंस्टाइन रिकॉग्नाइज्ड इन हिज इंटेलेक्ट्स, इन हिज इंटेलेक्ट्स ऑफ द एजेस, नहीं ये कोई मतलब नहीं हो कि वो अपने इंटेलेक्ट्स में रिकॉग्नाइज किया गया, तो पी से भी नहीं होगा, पी 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 काट डालो, दोनों गए भाई, क्या बात है, एक तीर से दो निशाने। ठीक है, अब अगला क्या है, उसको रिकॉग्नाइज किया गया उसकी जिंदगी में, कैसे, एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, कौन था वो, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटेलेक्ट्स ऑफ द एजेस। ठीक है, अपनी मतलब सबसे बेहतरीन जो जो लोग थे, तो आंसर क्या आएगा, आर और पी साथ में आ गए, मैंडेटरी पेयर मिल गया, आर पी तो ये आ गया। अब इसके बाद क्यू लगा के देख लेते हैं, क्यू क्या कहता है, क्यू कहता है ही रिवोल्यूशनाइज साइंटिस्ट, साइंटिफिक, ही रिवोल्यूशन, वो क्रांति लेके आया, रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन क्या होता है, क्रांति होती है, वो क्रांति लेके आया किसमें, साइंटिफिक थॉट में, विद हिज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो क्यू और एस भी साथ में आ रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा सी। समझ में आया तो जल्दी से थम्स अप दीजिए, डाउट है तो पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ टाइम, हाँ 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर बताएंगे।
ये अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी है, थोड़ा दिमाग लगाएंगे और आंसर बताएंगे। कंपोज्ड ऑफ ऑल मेंबर स्टेट्स। कंपोज का क्या मतलब होता है? बना हुआ है सारे मेंबर्स ऑफ स्टेट के। अब the assembly meets in regular yearly sessions। तो जो असेंबली है वो मिलती है, कंपोज्ड ऑफ मेंबर्स ऑफ स्टेट। वैसे तो किससे बनी हुई है असेंबली हमारी? मेंबर ऑफ स्टेट से बनी हुई है। ये मिलती कब है? रेगुलर ईयरली सेशंस होते हैं। तो आर और पी साथ में आ गए, ठीक है। आर पी आपको यहां मिले, आर पी आपको यहां नहीं मिले, आर पी यहां भी मिले, ये भी रहे आर पी। आर पी यहां नहीं है, आर पी यहां नहीं है, तो दो एलिमिनेट हो गए। बहुत बढ़िया, मतलब क्वेश्चन अब डुएबल हो गया, ठीक है। तो क्या कहा गया आपको? आर और पी साथ में है। इसके बाद आप लगाएंगे अंडर अ प्रेसिडेंट इलेक्टेड फ्रॉम। तो ये पता चल रहा है ना, इलेक्टेड और इलेक्टेड के साथ फ्रॉम अमंग द मेंबर्स स्टेट। तो ये क्यू और एस भी साथ में आ रहे हैं, है ना। इलेक्टेड कहां से होता है? फ्रॉम। तो क्यू और एस भी साथ में आ रहे हैं, क्यू और एस भी यहीं पे है। आंसर हो जाएगा बी। क्लियर है दोस्त? समझ में आता रहे तो मुझे जरूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन पे हम जा रहे हैं, मुझे उम्मीद है अभी आपको करना आ गए होंगे, ठीक है। तो दो तरह के क्वेश्चन मैंने आपको ये वाले कराए। लेट्स कम बैक टू दिस वन। एक बार फिर से आप आंसर बताएंगे क्वेश्चन नंबर 12। कितना आसान क्वेश्चन है, कितना आसान क्वेश्चन है। देखो भाई, ये वाली मैंडेटरी पे क्या कह रहे हैं? ऑर्डरिंग इन द डेज मील, है ना। ऑर्डर करना, ऑर्डरिंग इन द डेज मील इज अ कन्वीनियंट ऑप्शन, है ना। तो जो दिन का मील होता है उसमें ऑर्डर करना एक बड़ा आसान ऑप्शन है। एंड फूड इज जस्ट अ क्लिक अवे, और जो खाना है बड़ी जल्दी आ जाता है। तो क्यू और एस साथ में आ गए, क्यू 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 एस साथ में आ गए। देखा बेटा, ऐसा क्वेश्चन भी आएगा कि कुछ एलिमिनेट नहीं होगा मैंडेटरी पेयर से भी, है ना। अब इतना तो पता है भाई, बट से स्टार्टिंग नहीं हो सकती, पर कोई बात नहीं है, ऑप्शन में भी नहीं है। ये तो इसने फंसा दिया। फूड इज जस्ट अ क्लिक अवे। इसके बाद बट इट इज लीविंग बिहाइंड मोर कार्बन फुटप्रिंट्स। लेकिन इससे कार्बन फुटप्रिंट्स बहुत आ जाते हैं। कितने? देन यू थिंक, एंड कंट्रीब्यूटिंग टू ओवरफ्लोइंग लैंडफिल्स। हाँ भाई, तो आपने Q और S साथ में लगाया। इसके बाद आपने देखा कि P लगा सकते हैं, बट इट इज लीविंग। यहां पे देखो, इसने, मैंने तुम्हें बताया था नेगेटिव पॉजिटिव, ये वही चीज है, नेगेटिव पॉजिटिव है। तो पहले इसने सारी पॉजिटिव बात करी। पॉजिटिव बात क्या थी? कि भाई ऑर्डर कर दो, दिन का मील बड़ा आसानी से हो जाएगा, ऑप्शन आसान है, फूड एकदम एक क्लिक पे आ जाएगा। लेकिन इट्स लिविंग बिहाइंड मोर कार्बन फुटप्रिंट्स, लेकिन कार्बन फुटप्रिंट्स आ जाएंगे। तो क्यू और एस साथ में आ गए, क्यू एस साथ में आए। इसके बाद इसने लगा दिया पी, तो आंसर हो गया ये वाला डी। इसके बाद आप कहेंगे आर, देन यू थिंक, इतने कार्बन फुटप्रिंट्स होते हैं जितना तुमने सोचा भी नहीं है। एंड कंट्रीब्यूटिंग टू, और वो कंट्रीब्यूट करते हैं टू ओवरफ्लोइंग लैंडफिल्स। समझ में आया? तो जरूर बताइएगा। डाउट है किसी भी क्वेश्चन पे, मैं हर क्वेश्चन के बाद क्यों पूछता हूँ कि समझ में आया। हो सकता है कि आपको 14 में से 12 क्वेश्चन समझ में आए, एक नहीं आया हो। सो आई विल बी देयर टू हेल्प यू आउट, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। ऑल यू नीड टू do is to tell me that you have not understood. If you don't, okay, go for it. Question number 13, all the best. देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ है, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। कैसे? सीवियर बैड लोन्स क्राइसिस में बी मच फार्दर, स्टार्टिंग हो सकती है बियॉन्ड द होराइजन दैट प्रिवेंशन। अरे ये तो मैंडेटरी पेयर लग रहा है।
पर क्यू साथ में, क्यू से स्टार्टिंग नहीं होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, एस या आर बता रहा है वो स्टार्टिंग में। मैंने आपको बताया था ना, जैसे जैसे आप सेशन में आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस आपके लिए डिफिकल्ट होते जाएंगे। तो जो आपने क्वेश्चंस पहले करे 1 2 3 4 5 वो इजी थे, 5 6 7 8 9 थोड़े से डिफिकल्ट थे, फिर 10 के बाद थोड़ा सा लेवल मैंने और बढ़ा दिया। तो मैंने आपको इजी, मॉडरेट और टफ तीनों वाले क्वेश्चंस कराए हैं ताकि आप भर भर के प्रैक्टिस भी कर सकें। ठीक है भाई, तो हाँ, पी से स्टार्टिंग नहीं होगी, क्यू से भी नहीं होगी, एस और आर से स्टार्टिंग हो सकती है। तो पहले आर पढ़ लेते हैं। इफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट लेंडर, हाँ तो ये भी यार मैंडेटरी पेयर है। अच्छा, एस से स्टार्टिंग हो सकती है, लेंडर इज एनीथिंग टू गो बाय, नहीं नहीं नहीं, ये लेंडर कौन है, ये यहाँ पे बताया है इंडिया का सबसे बड़ा लेंडर, तो एस से स्टार्टिंग नहीं होगी, स्टार्टिंग इन दोनों में से किसी एक से होगी। तो एस, आर और एस साथ में आ गए। कह रहे हैं अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात की जाए, द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट लेंडर इज एनीथिंग टू गो बाय, अगर मतलब लेंडर कौन होता है, देने वाला, तो देने वाले की अगर परफॉर्मेंस देखी जाए इंडिया की, जो सबसे बड़ा देने वाला है, एंड टू द सीवियर बैड लोन्स, तो इनकी भी हालत क्या हुई है, ये बात कर रहे हैं एसबीआई बैंक की, क्यों उनके पास भी सीरियस बैंक लोन्स हैं, मतलब लोन्स हैं, लोन के क्राइसिस हैं, विच मे बी मच फर्दर, जो उससे भी ज्यादा होंगे, किससे ज्यादा, जो हमने सोच रखे हैं, प्रीवियसली एंटिसिपेटेड, जो हमने ध्यान करा है उससे भी ज्यादा होंगे। तो इसका मतलब है आर और एस साथ में आ जाएंगे, और आर एस साथ में है, यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी। ठीक है भाई, तो जब डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे पेशेंस रखिए, एलिमिनेट करिए, मैंडेटरी पेयर बनाइए, फिर एलिमिनेट करिए, एंड यू विल गेट द करेक्ट आंसर। सो हियर वी गो फॉर द लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपने कितने सही करे। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 14, ऑल द बेस्ट, गो फॉर इट, यू हैव वंस अगेन 10 सेकंड्स टू डू इट। ये भाई लास्ट क्वेश्चन है, लेट्स सी कौन कौन इसे ढंग से कर पाता है। चूज द प्लेटफॉर्म ऑफ द शंग्रीला, शंग्रीला डायलॉग, तो भाई पी से तो स्टार्टिंग नहीं होगी, ना कि किसी ऑप्शन में दे रखा है, देखा यहाँ पे ऑप्शंस को भी डिफिकल्ट बना दिया गया है। ठीक है, अगला क्या, इट इज सिग्निफिकेंट दैट इन सिंगापुर मिस्टर मोदी, तो भाई क्यू से स्टार्टिंग हो सकती है, यहाँ भी बताया, यहाँ भी बताया। अब एस और देख लेते हैं, ऑफ डिफेंस लीडर ऑफ एशिया, अब देखो इससे नहीं हो सकती, तो आपने ये दोनों एलिमिनेट कर दिए। अब आपके पास बचे दो ऑप्शन, पहले क्यू पढ़ लीजिए। तो क्यू कह रहा है, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट है, दैट इन सिंगापुर मिस्टर मोदी, सिंगापुर में मोदी जी क्या करने जा रहे हैं, क्यू के बाद आर लगाएंगे या पी, अगर आप आर लगाते हैं, मिस्टर मोदी रीजन, मिस्टर मोदी रीजन, मिस्टर मोदी कोई रीजन तो है नहीं भाई, काट डालो, आर तो नहीं हो सकता, तो क्यू के बाद आर नहीं आएगा। एलिमिनेशन से बिना पूरा पढ़े, बिना लैंग्वेज को समझे, बिना मीनिंग को समझे भी क्वेश्चन हो जाते हैं, सारे नहीं पर बहुत ज्यादा, बहुत सारे हो जाते हैं। ठीक है, जैसे मैथ्स में होते हैं ना कि आपको क्वेश्चन पूरा सॉल्व नहीं कर रहा है, ऑप्शन से ही आप टिक कर देते हैं, ऐसा यहाँ पे भी हो जाता है। ठीक है, आसान है। तो आपने क्यू के साथ अब जरा पी लगा दो, तो कह रहा है ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मिस्टर मोदी जो है वो चूज करेंगे, ये बिल्कुल सही बात है, द प्लेटफॉर्म ऑफ द शांग्रीला डायलॉग, तो क्यू और पी साथ में आ गए, और फिर उसके बाद शांग्रीला डायलॉग उन्होंने क्यों यूज किया, किसका है शायरी डायलॉग, डायलॉग ऑफ डिफेंस लीडर्स, डिफेंस लीडर का, जो कि एशिया पैसिफिक रीजन के हैं, हाँ एशिया पैसिफिक एक रीजन है, तो इससे पता चल गया कि हमारे पास एस और आर एक मैंडेटरी पेयर है, तो एस और आर आ गया, क्यूपी एस आर, क्यूपी एस आर, आंसर हो गया बी। समझ में आया दोस्त? तो मैंने आपको बहुत सारे तरीके से क्वेश्चंस करके दिखाए, मैंने आपको नेगेटिव से पॉजिटिव भी क्वेश्चन बना के दिखाए, पॉजिटिव नेगेटिव, मैंडेटरी पेयर्स, स्टार्टिंग सेंटेंस और लास्ट सेंटेंस की हमें जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इतनी सारी चीजें मैंने आपको सिखा दी हैं, और मुझे उम्मीद है कि अब
मेरे किसी भी चीते को दिक्कत नहीं आ सकती किसमें, पैराजंबल में। अगली क्लास के लिए तैयार रहना, जबरदस्त क्लास मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। जब तक के लिए कर लो अपनी छाती चौड़ी। मिलता हूं मैं आपसे अगली क्लास में। लव यू ऑल दोस्त, टेक केयर। भूलना मत मेरी वीडियो पे ये जरूर बताना कि आपने स्कोर कितना किया है आउट ऑफ 14। 14 क्वेश्चन दिए थे तो आउट ऑफ 13 आप मुझे स्कोर बताएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन तो मैंने खुद ही आंसर उसका बता दिया था। बाकी सबके लिए टाइम दिया तो 13 क्वेश्चन का बताइए। और ये भी बताइए कि अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं। इसको प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चंस भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। जब तक आपको क्वेश्चन नहीं मिले हैं, ग्रामर की प्रैक्टिस चालू रखिए। ग्रामर के क्वेश्चंस आपको लगातार मिल रहे हैं। ठीक है भाई, बाकी टेस्ट भी आपके चल रहे हैं, वो रेगुलर टेस्ट भी देते रहिए। मिलता हूं आपसे अगली क्लास में। लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।